अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं फ़िरोज़ ख़ान, साबिक़ा नाज़िम मालिया, सूबे जमीयत अहले हदीस तेलंगाना। 1 जनवरी को जो मरकज़ शहरी जमीयत अहले हदीस लंगारोस पे जो वाक़या पेश आया, उस सिलसिले में जो है काफ़ी लोग का इसरार था कि हमारा कुछ वज़ाहती बयान आए। वज़ाहती बयान ना देने की वजह ये थी क्योंकि वो मामला मरकज़ के पास चले गया था, उस वजह से हम लोग तो कोई वज़ाहती बयान अभी तक जारी नहीं किए। लेकिन अभी शेख मोहतरम के 2 बयान आ चुके हैं। अभी सोशल मीडिया पे देखा जा रहा है कि माहौल काफ़ी जो है अफरा तफरी का माहौल है, तो उसकी मुख्तसर सी वजाहत कर दूँ। ये जो हादसा हुआ उसकी जो है हम दूसरे दिन ही आमिला की मीटिंग, कुछ उलमाओं की मीटिंग हुई थी, उसी में हम ये कह दिए थे कि जो हम उन पे हाथ उठाए वो एक हमारी गलती थी, एक जज्बाती चीज़ वो ज़ाहिर हुई थी। उसकी वजह ये थी साबिक़ के पिछले 2 साल से हम उनको जो है बार बार इस चीज़ के बारे में रुका रहे थे कि ये मोहतरमा को तौसिया मत दीजिए। उसकी वजह ये थी कि 2016 से ये मोहतरमा का केस चल रहा था, तो 2016 में भी जो है मौलाना सफ़ी अहमद मदनी रहमतुल्लाह के ताल्लुक़ से हुसैन मदनी काफ़ी बदगुमानी करे। मेरे पास दलाइल मौजूद है उस चीज़ के। सूफ़ी है और हनफियत के ताल्लुक़ से फ़तवा देते, बल्कि ये मोहतरमा से अटैच हुए और उसके बाद आरिफ़ कलीम मदनी के पास फ़तवे के ताल्लुक़ से भेजे। फिर आरिफ़ कलीम मदनी ने इनके जो सीनियर आलिम हैं, उस्ताद मोहतरम जिसको इन्होंने कहते हैं, उन्होंने इस मोहतरमा से सादे पेपर पर निकाह किया, सादे पेपर पे निकाह किया, जबकि वो ऑफिशियली मुज़फ़्फ़र की बीवी है। उसके बाद वो मदरसे में रेगुलर पढ़ाते थे, जिसके हम बार बार इनको वहाँ पर आना जाना देखे, क्योंकि वो लोग इनके दामाद मेरे कस्टमर थे। दामाद के बाद बेटी दामाद वो लोग अप्रोच हुए थे, तो इन्हें रेगुलर पढ़ाते थे। तो चंद्रान भुट्टे का मेंटेनेंस का भी तौसिया इनकी ही ज़िद पे दिया गया है, और जो मेरे फ़्लैटों का तौसिया दिया गया है ये किसी के बोलने पे नहीं, इन्होंने अपनी तरफ से दे दिए। जब मैं ऑब्जेक्शन करा था इस चीज़ का, तो इन्होंने तौसिया रिन्यूअल के टाइम पे उस मोहतरमा से ये कहा कि फ़िरोज़ भाई ने अगर इसकी तस्दीक कर दी तो मैं दे दूँगा। जब मेरी इन पे फ़ोन पे गुफ्तगू हुई, काफ़ी बहस हुई, मैंने कहा आप मेरे कहने पे कैसा देते तौसिया का हमारा दस्तूर है, हमारा तरीक़ा है। तो फिर भी इन्होंने इसरार किया, वो किया। उस वक्त मैं लंगारोज़ में भी बैठा था इत्तेफाकन। मेरे पास 2020 का फरवरी का वो मैसेज है जो मैंने इनको कहा कि ये मोहतरमा को तौसिया दे दीजिए, तो इन्होंने कहा इंशाअल्लाह जज़ाकल्लाह खैर। तो मैं उसका स्क्रीनशॉट भी लेके रखा हूँ, सारी चीज़ें मरकज़ के सामने तफसीलात बताएंगी। अभी जो कि इन्होंने जो वजाहत की है कि महफ़िल में जो मुझ पे ज़्यादती हुई है, मैं उस चीज़ से बरी हूँ। देखिए, यहाँ पर भी शरीयत का खिलवाड़ कर दिया है, मजाक हो गया है, क्योंकि इतने किबार उलमा मौजूद है, इतने बड़े बड़े आलिम दीन मौजूद है। आज मजबूरन हमें जो है ये बयान देने पे मजबूरी हुई कि इन्होंने किबार उलमा और मोतबर ज़िम्मेदारों के सामने ये चीज़ की वजाहत की कि मैंने उस मोहतरमा को कार में लेके गया था, होटल में खिलाया था अरशद साहब से निके के ताल्लुक़ से, उसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया। फिर मरकज़ लंगारोज़ में शफ़ीक़ आलम साहब के सामने भी ये वजाहत की कि मैंने अपने निके के लिए कोशिश की। फिर जब वो मोहतरमा दूसरे दिन पुलिस स्टेशन गई, वो मोहतरमा ने ये चीज़ बताई कि 2000 रुपये की नोट बतौर महर इन्होंने दिया था, फिर वापस ले लिया था। तो इतने घिनौने इल्ज़ामात लगे, इतनी चीज़ें सामने आई, इतनी चीज़ें सामने आने के बावजूद भी जो है आप ऐसा वजाहती बयान दिए हैं कि जिससे जो है शरीयत का, सलफ़ियत का, सलफ़ मनहज का मजाक उड़ गया। तो उसी वजह से हम जो है मजबूरन आना पड़ा। तो मैं ये वजाहती बयान देने का रीज़न ये है, तमाम सोशल मीडिया पे जो नौजवान बच्चे, अहबाब जमात, उलमाए जमीयत को स्पेशल रिक्वेस्ट करता हूँ, जब तक के मरकज़ के क़ायद ना आ जाए, मरकज़ी जमीयत के ज़िम्मेदार हैदराबाद आके इसका फ़ैसला ना कर दे, अपनी तरफ से कोई भी फ़ैसले मत करिए, माहौल को ख़राब मत करिए। अगर कोई भी सोशल मीडिया पे ये माहौल ख़राब करने की कोशिश करेंगे या कोई भी ऐसी कमेंट्स पास करेंगे, तो मजबूरन हमें जो है लीगल एक्शन लेना पड़ेगा। इसके ज़िम्मेदार आप ख़ुद रहेंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैर व खैरन जज़ा। जी सर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद एजाज़ कुरैशी। 1 जनवरी का जो वाक़ा पेश आया शहरी जमीयत अहले हदीस में, उसके लिए मैं वजाहत करने के लिए मैं यहाँ बैठा हूँ।
1 जनवरी से यानी उससे 4 दिन 8 दिन पहले से कंटिन्यू जो है ना हमारे शेख हुसैन मदनी साहब मुझको जो है ना फिरोज़ खान के थ्रू बुला रहे थे कि भाई जमीयत अहले हदीस में आओ, एजाज भाई को लेके आओ, एजाज भाई को लेके आओ। तो मैं अपने कुछ मसरूफियत की वजह से मैं टालम टोली कर रहा था, लेकिन शेख के इसरार पर मैं जमीयत अहले हदीस में आया। इसमें किसी की कोई प्लानिंग प्रोग्रामिंग नहीं थी, शेख मुझे बुलाए, बार बार मेरे को इन्वाइट करने के बाद मैं आया। मैं भी एक जिम्मेदार हूँ, मैं शोबे तंजीम में हूँ और फिरोज़ खान भी एक ज़िम्मेदार है। हम लोग जिस वक्त बैठे हुए थे वहाँ पर कोई एक दरख्वास्त लेके आया था, वो दरख्वास्त के टाइम पे भी मैं काफ़ी दूर बैठा था, शेख के इसरार पे मैं शेख के बाजू बैठा। बैठने के बाद मेरे को ऐसा महसूस हुआ कि जो वाक़ा पेश आया वो बिल्कुल एक लेडी जो है ना पूरा शेख के ऊपर बता रही थी कि भाई आप ऐसा ऐसा करें, उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे थे। तो मैं शेख को ये पूछा, शेख इसकी वजाहत करिए, 1-2 बार शेख को वो करा, शेख इसकी वजाहत करिए और फिर मोहतरमा आप जिस पे इल्ज़ाम लगा रहे वो एक ज़िम्मेदार है, एक आलिम दीन है, आप उनके ऊपर इस किस्म के इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। तो मैं अल्लाह की कसम खा के कहती हूँ, मैं हशर के मैदान में जितने ज़िम्मेदार बैठे हुए मैं सबको जो ना पकड़ूंगी। तो हमको जज्बात आ गए, वो नहीं करना चाहिए था लेकिन जज्बात में आ गए, हम वो शेख के साथ वो कर दिए। और एक चीज़ ये है, हम शेख आलिम दीन है, ठीक है, हम शेख के ऊपर जो ना कोई इल्म की बुनियाद पर या कोई दीनी मसले मसाइल पे नहीं मारे, वो एक जिम्मेदार होकर गैर जिम्मेदारी हरकत करें बोल के मारे। हम इल्म की बुनियाद पे नहीं मारे। शेख बहुत बड़े आलिम दीन है, उनके पास इतना इल्म है, हमारे पास एक पैसा भी उस पर इल्म नहीं है हमारे पास। तो वो हिसाब से वास है। और दूसरी चीज जो है ना, शेख को मैं बार बार वजाहत करने के बाद भी, शेख को विसार करने के बाद भी शेख उसका वो नहीं दिए। जो मोहतरमा इल्जाम लगा रहे शेख के बीच। आपका सवाल बहुत बेहतरीन था सवाल। मैं ये बता रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए अगर वो मोहतरमा जो है ना इल्ज़ाम जो लगा रहे हैं वो बेबुनियाद है, तो मैं शेख को वजाहत करने के लिए पूछा ना, तो शेख वजाहत नहीं करे, खामोश इख्तियार करे। और दूसरी चीज़ जो है ना, ये मोहतरमा अगर थोड़ी देर के लिए मान लो कि अगर उन्होंने बेबुनियाद बातें कर रहे हैं, ये तमाम चीज़ें कर रहे हो, तो इन्होंने इतने साल से मोहतरमा के साथ ताल्लुकात क्यों बनाए हुए और उनको तोशिया क्यों दे रहे उन्होंने? और वो भी एक आलिमा मदरसा चला रहे हैं, क्यों दे रहे ये सब चीज़ें? और उन्होंने आके वो अल्लाह की कसम खा के कह दियो, जो इल्जामात लगाए हुसैन मदनी पर, उनकी क्या वजह थी? उन्होंने ये वजह तौसिया लेने की लालच में हमसे ये काम हुआ। तो यहाँ पर जो है माल और औरत का फितना जाहिर हो रहा, तो लिहाजा उन्होंने क्यों रखे, उनका क्या सोच थी, उनका क्या कैरेक्टर है, वो बेहतर उन्होंने जाने। हमारे को सिर्फ गुस्सा आने का रीज़न ये था कि आप अब जमात के तौसिए पे पब्लिक के पैसे को मिसयूज़ हो रहा, बस। और दूसरी और मिसयूज हो रहा, और हमको बार बार इसरार करके जो ना सामने वाले को जो ना डराने के लिए हमको बुलाया जा रहा, ये गलत है। ये गुस्सा हमारे आने की वजह ये है कि भाई आपका जाती फेल था तो आप बंद कमरे में कर लेना था, आप हमको लेके आके सामने वाले पे इंप्रेशन करने के लिए लेके आ रहे, वो गलत है। वो हमको गुस्सा आया। सोशल मीडिया एक मिनट, जब ये मोहतरमा के बारे में इतने सोशल मीडिया पे आ रहे हैं, इतने लोग इस चीज की जो ना करें, हम तो मोहतरमा के बारे में जानते नहीं, शेख बखूबी जानते थे, तो शेख क्यों जब इनके बारे में इतना जानने के बाद फिर शेख क्यों उनके साथ तौसिया दे रहे हैं, फिर शेख उनके साथ क्यों इतना अटैचमेंट है? ये सवाल आप शेख से करें जी, तो अभी प्रेस मीट में सवाल शेख तो वजाहत ही नहीं कर रहा शेख। मसला यहाँ पे वही आ रहा है। अब मरकज में ये सवालत करेंगे, मरकज के लोग आएंगे ना दिल्ली से, उस टाइम पे ये सवालत करेंगे शेख साहब, जब बराबर करेंगे मैं चीज को। मोहतरमा के इतने एक मिनट मोहतरमा निके हुए, मोहतरमा के इतने लूज कैरेक्टर थे, तो क्या वजह थी शेख इतने साल से उनके साथ अटैच रहना और उनको तोशिया देने का? ये चीज तो अभी अभी उभर के आ रही ना। नहीं, शेख एक जिम्मेदार होके, एक शेख नहीं, शेख एक जिम्मेदार होके, एक आलिम दीन होके, एक माशाल्लाह अच्छा इल्म रखने वाले, क्या ये कहां तक सही है, कहां तक दुरुस्त है कि शेख ही जो ना लिख जाके निके करा रहे, और जहां पर व्हाइट पेपर पे हुआ वो पेपर बता रहे नहीं, फिर उनका लेके आके निकाह करा रहे, तो शेख भी बराबर की शरीक है ना उनके साथ? जी, ये शेख कराए बोलिए तस्दीक है क्या? जी, शेख ने खुद इकरार किया, शेख ने खुद इकरार किया ना मरकज में, ये लंगरोज मरकज में नहीं, काफ़ी मरकजी कई कायदीन के सामने ये इकरार किया कि मैंने कार में लेके गया था, कुछ खिलाया था, लेकिन अरशद भाई के निके के लिए बताने लेके गया था, यहाँ तक इकरार किया उन्होंने। वो मोहतरम के ऊपर भी जो है मजहर साहब ने आसिफ नगर पीएस में केस किया, वो अपने केस के चक्कर में उलझे हुए हैं, हमारा उनसे कोई कांटेक्ट नहीं है अभी।
है।